हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं द टू मच सच रिव्यू। और आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है चौधरी। इस फिल्म की कास्ट में शामिल है तारिक इस्लाम, सना फ़खर, सुहेल समीर, आमिर कुरैशी, रियासत हुसैन और बहुत सारे दीगर फनकार शामिल हैं। कराची शहर की तारीख जब लिखी जाएगी तो दो दफ़ा लिखी जाएगी, एक चौधरी से पहले और एक चौधरी के बाद। ये फिल्म एक बायोपिक है और ये घूमती है डीएसपी असलम के गिर्द कहानी ये घूमती है। और चूँकि कराची में दो बड़े गैंग थे और उसके ख़ात्मे का ज़िम्मेदारी जो है वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीएसपी असलम को दी गई थी, तो ये मूवी उसके ऊपर बनाई गई है। क्योंकि ये दोनों गैंग जो है ये कराची में बत्तखोरी और मंशियात को फ़रोग़ देने के लिए जो है ये मशहूर होती है ये गैंग। और ये गैंग को के सफाए के लिए जो है ये प्रोजेक्ट इनको दिया जाता है, यानी कि डीएसपी असलम को दिया जाता है। शहर जो अभी गुनगुना रहा है कभी सिर्फ मातम किया करता था, सिर्फ मातम। इस फिल्म में यासिर हुसैन ने जो है एक मेन रोल निभाया है। इस फिल्म में यासिर जो है एक जर्नलिस्ट का किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं और वो ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं चौधरी के ऊपर। तो उनसे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि चौधरी असलम जो है यानी कि डीएसपी असलम जो है वो आवाम के लिए एक हीरो है या एक विलन है। तो एंड पे क्या होता है या क्या वो डिसाइड करता है, तो इसके लिए जाके आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जाके ये मूवी देखिएगा और आपको तमाम तरह आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मारने वाले कौन है और मरने वाले कौन। तो सबसे पहले इसका जो गुड पॉइंट है वो हम ये मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा कि सबसे पहले ऐसा कौन सा गुड पॉइंट दूँ जो कि मूवी को जो है वो सही से एलिब्रेट कर सके। तो इसका जो जॉनरा है यानी कि ये एक बायोपिक है और आपको पता है कि पाकिस्तान में बायोपिक जो है वो बड़ी कम बनती है। हमने अगर देखा है तो लास्ट आई थिंक के कोई बनी थी कंदील बलोच के ऊपर एक सीरियल बना था और उससे पहले मंटो के ऊपर एक मूवी बनी थी और इस किस्म के कोई शाह बनी थी। तो कोई इंस्पायरिंग जो मूवीज़ है जो बायोपिक है वो पाकिस्तान में बहुत कम बनती है। और इस किस्म की जो स्टोरी जो हमारे रियल लाइफ की स्टोरीज़ होती है उसको आवाम तक पहुंचाना जो है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मैं दाद देना चाहूँगा इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि उन्होंने जो है ये काम सरंजाम दिया है, बड़ा बखूबी ये काम सरंजाम दिया है थ्रू चौधरी मूवी। कल्लू देखते ही देखते पूरे शहर का डॉन बन गया और इसकी सबसे ज़्यादा तशवीश थी भूरे को। सेकंड जो इस मूवी का मुझे जो है वो गुड पॉइंट नज़र आता है वो है इस मूवी का सिनेमैटिक। यानी कि यूजुअली जो पाकिस्तान में मूवीज़ बनती है हम हर अपने रिव्यू में ये बात करते हैं कि वो इट्स फील लाइक अ ड्रामा, इट्स फील लाइक अ टेलीफिल्म। लेकिन इस मूवी के सिनेमैटिक्स जो है वो इस तरह दिखाए गए हैं कि ये आपको एक मूवी टाइप फील होती है कि आप सिनेमा बैठ के आप मूवी देख रहे हैं। ये आपको फील नहीं हो रहा कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, मैं अभी एक सीरियल जो है वो देख रहा था सिनेमा में, मूवी देख रहा था, ईद की मूवी थी पर्दे में रहने दो। उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो पिक्चराइज भी किया गया था, लेकिन मुझे उससे वो फील जो है वो वाइब जो है वो मूवी वाली नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं कोई टेल फिल्म देख रहा हूँ। तो इस तरह के इसके जो सिनेमैटिक्स है वो बड़े ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। तो ये इसका है दूसरा गुड पॉइंट। और ये पूरी मूवी जो है वो कराची में शूट की गई है। तो कराची के जो सिनेमैटिक्स है मुझे लगता है कि इससे पहले हमने इससे ज़्यादा और मैं खूबसूरत कहूँगा, इससे खूबसूरत हमने इससे पहले कहीं नहीं देखे। करो, पीछे करो। तो ये इस मूवी के जो है कुछ गुड पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इस मूवी के बैड पॉइंट्स की। सबसे पहले जो हमारे पास बैड पॉइंट बनता है वो है इस फिल्म की एक्टिंग। इस फिल्म में जो एक्टिंग है वो बिलो द एवरेज में कहूँगा, क्योंकि ना ही सपोर्टिंग कास्ट की मैं बात ही नहीं करूँगा। सबसे हम बात करते हैं जो मेन लीड है, जो चौधरी असलम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिंग थी वो थी बिलो द एवरेज। मुझे लगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। इसको एक जो है वो जिस तरह से एक्सपेक्टेड था मुझे लगा कि वही चीज़ होगी, लेकिन एक्टिंग जो है सपोर्टिंग कास्ट के साथ साथ जो है मेन लीड की एक्टिंग भी मुझे बिलो द एवरेज लगी। और हमारे कोई बहुत ही मंजे हुए एक्टर्स हैं इसमें, जैसे कि सुहेल समीर, शमून अब्बासी और यासिर हुसैन। तो यासिर इनकी एक्टिंग भी मुझे मतलब उनका 100% नहीं लगा, मुझे लगा कि इससे बेहतर हो सकता था। तो सबसे पहला जो हमारा इसका बैड पॉइंट है वो है इसकी एक्टिंग। इलेक्शन जीत के आ गया तो इस शहर को तबाही से कोई नहीं रोक सकता, और अगर बुरे को खुला छोड़ दिया ना सर, तो इस शहर के अंदर जो ये मौत दंदनाती फिर रही है। दूसरा जो इसका बैड पॉइंट है वो है इसका स्क्रीन पे।
स्क्रीन पे जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी कि इसको और भी बेहतर तरीके से इसको जो है वो पेश किया जा सकता था। लेकिन इसके जो है स्क्रीन प्ले अगर थोड़े प्रॉपर और आपको समझ में आने वाले स्क्रीन प्ले अगर ये जो है वो कर देते, यानी कि कहीं का शॉट कहीं पे लगा देते, इस मूवी में इन्होंने जो भी किया है कहीं का शॉट कहीं पे लगाया है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसका जो स्क्रीन प्ले है वो हमारे पास इसका दूसरा बेट पॉइंट है। और मुझे अभी भी लगता है कि अगर कोई और ही इस मूवी को ट्राई करता तो शायद ये मूवी जो है वो बहुत अच्छी और बेहतर हो सकती थी। जैसे कि इसमें जो है अभी मैं एक और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, जो कि चौधरी असलम का जो कैरेक्टर जिन साहब ने प्ले किया है, उनका मुझे लगा कि उनकी जो एक्टिंग होगी, उनकी जो आवाज़ होगी वो बड़ी रौब और दबदबे वाली होगी, क्योंकि आपको नॉर्मली यूजुअली उन लोगों के ऊपर स्टोरीज़ बनती है जो कि जिन्होंने कुछ किया होता है। यहाँ पर मुझे ये लगा कि उनके एक्सेंट के ऊपर बहुत बिल्कुल काम नहीं किया गया। उनकी जो आवाज़ है वो आपको, अगर आप स्टोरी को देखें, स्टोरी इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट, उनकी ये सब कुछ सारी चीज़ें देखें, और आप अगर यहाँ पे कैरेक्टर देखें और कैरेक्टर के आपने बंदा भी कैरेक्टर के हिसाब से लिया है, लेकिन उसकी जो बातें हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो आवाज़ है, वो उस चीज़ से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कभी कभार वो एक कॉमेडी फील आपको भी उसमें आ जाता है। वो तो हो गया मंजोटी, हमको शहर से चीखों का आवाज आना चाहिए। तीसरा जो इसका बेट पॉइंट है वो हम बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में। सबसे पहले हम बात करें एडिट की, बात करते हैं। एडिट से मुझे बड़ा मसला होता है मूवीज़ का, क्योंकि हमारी मूवीज़ जो है वो इस तरह से जंपिंग एडिटिंग जो जिसको हम बोलते हैं उस तरह से वो काटी गई है, यानी कि बड़ी कोई अनयूजुअल सा सीन चल रहा होता है, बीच में से वो सीन कट करके दूसरे सीन के ऊपर जंप करना, इट्स नॉट अ गुड एडिटिंग। दूसरा जो मैं इसकी बात करूँगा बैकग्राउंड स्कोर की, तो हमारी पाकिस्तानी मूवीज़ की बैकग्राउंड स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो मुझे अब मुझे लगता है कि अब वो रिवाइवल वाला दौर जो हम बार बार बोलते हैं पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करो, हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आप भी कुछ क्वालिटी तो अपनी बेहतर और करें। क्योंकि अभी रिसेंटली जितनी भी मैंने मूवीज़ देखी है तकरीबन सबका जो बैकग्राउंड स्कोर है ना, उसमें मुझे सबसे जो बेहतर लगा वो मुझे लगा जो अभी दम मस्तम का जो है मुझे बेहतर से बेहतरीन लगा। इसके अलावा किसी भी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर मुझे इतना कोई इम्पैक्टफुल या अच्छा नहीं लगा जो का। और इसका पूरा जो चौधरी का जो है पूरे साउंड सिस्टम में इसका जो है वो बड़े मसले थे, और डबिंग भी जो है मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेन थिंग। हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम और चीज़ों के बारे में क्रिटिक रिव्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आप हमें ये चीज़ें अगर देंगे तो हम तो इन चीज़ों से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ये था इसका हमारा एक और बेट पॉइंट। जब बम फटा था तब चने भून रहा था तू, हैं? तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है, पहाड़ों से उतर कर नीचे आओ। तो ये था इसके हमारे कुछ बेट पॉइंट्स। और आज मैंने म्यूज़िक को इंक्लूड नहीं किया इसमें, क्योंकि म्यूज़िक जो है ना ही गुड पॉइंट्स में आ रहा था ना ही बेट पॉइंट में आ रहा था, तो मैंने कहा था अलग से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो इसका जो ट्रैक है, सबसे पहले हम उसकी बात करें, ताउल्ला ईसा खैलवी की जो है कमीज़ तेरी काली, बिल्कुल सिचुएशनल सॉन्ग है। इसमें कोई भी जो है आपको वो इम्पोज नहीं लगेगा, और काली कमीज़ का जो है उसमें बड़ा एक रिलेवेंस है उस सॉन्ग में भी, उस मूवी में भी, पूरे मूवी में वो रिलेवेंस है, और बड़ा अच्छे तरीके से वो उन्होंने गाया है। लेकिन उसकी जो पिक्चराइजेशन है, मुझे लग रहा है डायरेक्शन में उसमें मुझे थोड़ी सी वो उसकी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो उस तरह से इम्पेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप सिर्फ वो गाना सुने तो फील गुड वाला सॉन्ग है, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ देखें तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा जो है इसमें एक हॉट प्रॉपर जो तड़ाकेदार और आइटम नंबर है एक आमना इलियास का। मैं बहुत अरसे के बाद में देख रहा हूँ एक इतना फेयरलेस स्टेप जो है किसी ने लिया है। आमना इलियास, वेल डन टू यू। और उन्होंने एक प्रॉपर जो आइटम सॉन्ग होता है, ना कि ये कि आप जो है आइटम सॉन्ग भी आपने करना है और आपने जो है ना उसमें बाकी चीज़ें भी जो है वो संभाल के रखनी है, उस तरह आइटम सॉन्ग नहीं होता। तो गाइज़ अगर आपने सीखना है, हमारी जो जितनी भी एक्ट्रेसेस ने आइटम सॉन्ग किया है, कुछ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन आप जो है आमना इलियास को देख सकते हैं। आमना इलियास आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर राइट नाउ वी हैव। मुझे जो है आमना की ये साइड, आमना की मैंने एक मूवी, आमना की 2 मूवीज़ मैंने बल्कि देखी है सिनेमा में। मैंने बाजी भी देखी थी, और एक और आमना की मूवी मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही थी, वो भी मैंने देखी थी। लेकिन आमना का जो इसमें एक आइटम नंबर, जो एक प्रॉपर आइटम नंबर होता है, वो आमना ने इसमें बखूबी निभाया है, और बड़ा कोई ज़बरदस्त आइटम नंबर है। तो ये फिल्म इसकी म्यूज़िक के हवाले से ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन थी।
जहाँ तक रही बात कि मैं इसको क्या रेटिंग देना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार में से 2.5 स्टार में इनको इस मूवी को देखना चाह रहा हूँ। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो ट्रू स्टोरी है, इसका जो जॉनरा है बायोपिक है, तो आप जाके लाजमी देखिएगा। ज़बरदस्त, आपको वन टाइम वॉच है और आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि पैसा वसूल मूवी नहीं थी। पैसा वसूल मूवी थी, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, जो गलतियाँ होती है, वो तो हर एक चीज़ में होती है, चाहे मूवी हो, ड्रामा हो, हाई बजट हो, लो बजट हो, लेकिन वन टाइम वॉच है। और अगर आप जानना चाह रहे हैं अपने कराची के बारे में तो डेफिनेटली जाके एक दफ़ा आपको ये मूवी देखनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मस्ट सब्सक्राइब।